हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में शामिल फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट। ये एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सन 1973 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था लिंडा ब्लेयर और एलिन बर्स्टी ने और डायरेक्ट किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। और जहाँ तक बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $440 मिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 8। फिल्म की शुरुआत होती है और एक शहर हैट्रा को दिखाया जाता है जो इराक में है, जहां खुदाई की जा रही है कुछ अनमोल चीज़ों की। वहाँ एक फादर होते हैं जिनका नाम मैरिन होता है। फादर भी बाकी लोगों के साथ खुदाई करते हैं। खुदाई करते करते उन्हें एक ताबीज़ मिलता है। वो ताबीज़ होता है शैतान का, जिसका नाम है फैज़ुज़ू। फैज़ुज़ू एक बहुत खूंखार शैतान है। फैज़ुज़ू का एक दुश्मन होता है जिसका नाम है लमेश्टू। लमेश्टू भी एक शैतान होता है। लमेश्टू बहुत खतरनाक होता है। फिर उसके बाद फादर मैरिन को एक ऐसी जगह पर दिखाते हैं जहां उन्हें फैज़ुज़ू का स्टैचू मिलता है। उसके बाद वही पास में दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं। ये एक इशारा होता है जैसे वो दोनों शैतान लड़ रहे हो। इसके बाद जॉर्ज टाउन को दिखाया जाता है। क्रिस, जो एक फिल्म में एक्ट्रेस का रोल निभा रही है, इसकी एक 12 साल की बेटी होती है जिसका नाम रिगन होता है। क्रिस एक बहुत बड़ी और अच्छी एक्ट्रेस होती है जिसके पास बहुत पैसा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि क्रिस और उसकी बेटी दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी क्रिस को अपनी बेटी रिगन के टॉयज़ में एक ओझा बोर्ड मिलता है। क्रिस पूछती है कि ये क्या है। तब रिगन बोलती है कि मैं अक्सर इसके साथ खेलती हूँ। तब क्रिस बोलती है कि ये अकेले खेलने वाली गेम नहीं है। तो रिगन बोलती है कि मैं इसे अकेले नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन भी ये गेम खेलते हैं। फिर क्रिस उसे बोलती है कि अब हम दोनों ये गेम खेलेंगे, लेकिन तुम मुझे सिखाना कि इसे कैसे खेला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस गेम को खेलने के लिए जाते हैं, वो गेम अपने आप उनसे दूर चला जाता है। क्रिस इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और रिगन से बोलती है कि लगता है तुम मेरे साथ ये ओझा बोर्ड नहीं खेलना चाहती। तभी रिगन बोलती है कि मैं नहीं, कैप्टन चाहते हैं कि तुम ये गेम न खेलो। लेकिन फिर भी क्रिस उसकी बात को मजाक में ले लेती है। एक दिन क्रिस सो रही होती है, तभी उसे किसी का फ़ोन आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। क्रिस देखती है कि रिगन भी उसके साथ सो रही है। क्रिस उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो। तो रिगन बोलती है कि मेरा बिस्तर हिल रहा था, मैं बहुत डर गई इसलिए आपके पास आ गई। क्रिस इस बार भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और बाहर चली जाती है। क्रिस को अपने घर के रूम में कुछ आवाज़ें आती हैं। तब वो ऊपर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन क्रिस रिगन को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन रिगन डॉक्टर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रिगन को एक प्रॉब्लम है जिसे उसको बहुत जल्द गुस्सा आता है, जो आगे जाकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इससे ज़्यादा उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्रिस डॉक्टर को बताती है कि रिगन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है उसके फादर उसके साथ नहीं रहते, जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रही हो, जिसकी वजह से वो टेंशन में हो। इसके बाद फादर कैरिस को दिखाते हैं। फादर कैरिस की माँ को उसके भाई द्वारा हॉस्पिटल में लाया जाता है। इस बात से उसकी माँ बहुत नाराज़ होती है। वो बहुत बूढ़ी होती है और उनका पैर भी फ्रैक्चर होता है। वो किसी भी डॉक्टर को अपना इलाज करने नहीं देती। फादर कैरिस उनकी माँ को किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहते थे। आखिरकार उनकी माँ की डेथ हो जाती है। एक दिन क्रिस अपने घर पर पार्टी रखती है और तभी रिगन वहाँ मौजूद एक मेहमान से बोलती है कि मेरी डेथ इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर हुई है। इतना बोलने के बाद रिगन वही यूरिन कर देती है। फिर क्रिस रिगन को नहला कर लाती है। फिर उसे उसके बिस्तर पर लेटाकर वापस आ रही होती है। तभी बिस्तर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। उसके बाद रिगन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस ये सब देखकर बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर क्रिस उसे अगले दिन फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद दिन ब दिन रिगन की तबीयत बिगड़ते जाती है। वो बिस्तर पर होती है, तभी वो हिलता है और उसे ज़ोर ज़ोर से उछाल देता है। और इस दौरान रिगन बस यही बोलते रहती है कि मुझे बचा लो।
क्रिस ये सब देखते रहती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर रेगन को एक इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। जब क्रिस वापस घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसके फिल्म के डायरेक्टर की छत से गिरकर मौत हो गई है। उस वक्त उसका डायरेक्टर रेगन के पास ही होता है। फिर रेगन घर वापस आ जाती है। फिर दिखाते हैं कि रेगन सीढ़ियों से उल्टे होकर हाथ और पैर दोनों नीचे रख कर उतरती है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। दोस्तों ये सीन सच में बहुत डरावना है। क्रिस बहुत डर जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर ने तो कहा था कि सभी टेस्ट नॉर्मल आया है। इसी दौरान सभी लोग क्रिस को एक सलाह देते हैं कि वो किसी जादू टोने वाले को बुलाए जो रेगन का एग्जॉर्सिज्म करवाए। उसके बाद दिखाते हैं कि क्रिस से मिलने विलियम आता है जो बर्ग का केस हैंडल कर रहा है। वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि बर्ग की मौत के समय बहुत कुछ अजीब हुआ था और बताते हैं कि उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई थी। इसका मतलब उसे ज़रूर किसी शैतान ने मारा है। विलियम के वहाँ से जाने के बाद रेगन के रूम में बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। क्रिस जब अंदर जाकर देखती है तो वो देखकर बहुत हैरान रह जाती है क्योंकि रेगन ने खुद को बहुत चोट पहुँचाई है और जैसे ही क्रिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है वो क्रिस पर हमला कर देती है। इस दौरान उनके सर्वेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ रखा सोफ़ा अपने आप खिसक कर दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देता है। तभी वहाँ रखी हुई अलमारी भी क्रिस की तरफ गिरती है लेकिन किसी तरह क्रिस खुद को बचा लेती है। फिर रेगन अपना पूरा सिर उल्टा कर देती है। फिर रेगन बर्ग की आवाज़ में क्रिस को बोलती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। इतना सुनकर क्रिस समझ जाती है कि बर्ग को इसी शैतान ने मारा है और वो समझ जाती है कि रेगन के शरीर में कोई बुरा साया है जिसकी वजह से रेगन ऐसा बर्ताव कर रही है। उसके बाद क्रिस फादर कैरिस से मिलती है और उससे बोलती है कि वो रेगन का एग्जॉर्सिज्म करे ताकि उसके शरीर में जो बुरा साया है वो मुक्त हो जाए। फिर दिखाते हैं कि फादर कैरिस रेगन के पास आते हैं। उस वक्त वो बुरा साया रेगन के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है। फिर रेगन के अंदर का शैतान कैरिस को उसकी माँ के मौत के बारे में बताकर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कैरिस सोचता है कि रेगन को उसकी माँ के बारे में कैसे पता चला। तब वो समझ जाता है कि रेगन एक बहुत बड़ी मुसीबत में है लेकिन एग्जॉर्सिज्म करने के लिए पहले चर्च की परमिशन लेनी पड़ती है और उनको प्रूफ देना पड़ता है कि वाकई में कोई बुरा साया किसी के शरीर में है। रेगन के शरीर पर हेल भी लिखा होता है। आखिर फादर कैरिस चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन ले लेते हैं लेकिन चर्च एक एक्सपीरियंस फादर को भी साथ ले जाने के लिए बोलती है जिसने इसके पहले भी एग्जॉर्सिज्म किया हुआ है। इसलिए चर्च फादर मैरिन और फादर कैरिस को एग्जॉर्सिज्म के लिए भेजते हैं। दोनों फादर अब रेगन के घर पहुंचते हैं। तब उन्हें रेगन के चीखने और चिल्लाने की बहुत भयानक आवाज़ आती है। तभी वो बोलते हैं कि हमें फ़ौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू करना चाहिए और वो एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रेगन चिल्लाना शुरू कर देती है। रेगन फादर कैरिस और क्रिस को बुरी तरह से अब्यूज़ करती है। तभी बेड अचानक ऊपर उठ जाता है लेकिन फादर एग्जॉर्सिज्म को नहीं रोकते और उसे कंटिन्यू रखते हैं। तभी बेड नीचे आ जाता है लेकिन वो शैतान चीज़ों को इधर उधर फेंकता है। अब रेगन के हाथों की सारी पट्टियाँ खुल जाती हैं और वो सीधा हवा में उड़ जाती है। दोनों फादर बहुत मुश्किल से उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। तभी फादर मैरिन को शैतान लमेस्टो का चेहरा नजर आता है। यहाँ पर फादर कैरिस शैतान की बातों से बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी माँ के मौत का कारण उसे ही समझ रहे थे। फिर फादर कैरिस एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। उसी दौरान शैतान फिर बोलता है कि उसकी माँ की मौत का कारण वही है। तभी फादर मैरिन उन्हें कहते हैं कि तुम फिलहाल बाहर चले जाओ, अब एग्जॉर्सिज्म मैं अकेला ही करूँगा। थोड़ी देर बाद फादर कैरिस फिर से रेगन के रूम में चले जाते हैं और देखते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को मार दिया है। तभी फादर कैरिस रेगन के अंदर के शैतान को बोलते हैं कि वो रेगन के शरीर को छोड़कर उनके शरीर में आ जाए। फिर शैतान फादर के शरीर में प्रवेश करता है। फादर कैरिस शैतान को मारने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं और सीधा खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। ये देखकर बाहर बहुत लोग जमा हो जाते हैं कि कोई गिरा है। तभी पुलिस भी आ जाती है। तभी एक पुलिस कैरिस से बोलता है कि तुम्हें कुछ कन्फेक्शन देना है लेकिन कैरिस तब तक मर चुका होता है और उसके अंदर शैतान भी जा चुका होता है। इधर रेगन को दिखाते हैं जो अब नॉर्मल हो चुकी होती है। उसे उसके साथ जो भी हुआ वो उसे याद नहीं रहता। कुछ दिनों बाद वो इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।